अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल सैयद और डायरीज़। दोस्तों, हर इंसान की अलग अलग आदतें होती हैं। कुछ लोगों की आदतें ऐसी होती हैं कि वो रात के टाइम घूमने निकलते हैं, या उनको बाहर निकलने में सिर्फ रात के टाइम ही मज़ा आता है, ट्रैफिक नहीं होता, इस टाइप के मामलात। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मगर आपके और हमारे बहुत से ऐसे जानने वालों में से लोग हैं जिनको फिर इन चीज़ों का या उनके साथ किसी भी किस्म का कोई वाक़यात ऐसे हुए तो उन्होंने फिर अपनी इन आदतों को बिल्कुल ही बदल के रख दिया और ऐसे वक्त में रात के औक़ात में निकलना बिल्कुल तर्क कर दिया। खैर, बढ़ते हैं वाक़े की जानिब। आज का वाक़या हमारे साथ कराची से सुहेल भाई ने हमारे साथ शेयर किया है। उनका और उनकी वाइफ का ये वाक़या है, साथ पेश आने वाला वाक़या है जो उनके साथ सन 2008 में पेश आया था। सुहेल भाई हमारे साथ शेयर करते हैं कि मेरी और वाइफ, हम दोनों की आदत ऐसी थी कि हम लोग रात के टाइम में घूमना पसंद किया करते थे। 2007 के मिड में मेरी शादी हुई थी और ये वाक़या 2008 का है। तकरीबन 6-8 महीना हमारी शादी को हो गए थे। शादी से पहले ही मेरी कुछ ऐसी आदत थी कि मुझे ट्रैफिक वगैरह में ड्राइविंग करने और इन तमाम चीज़ों में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बहुत ही उकताहट का शिकार हो जाता था, स्पेशली ड्राइविंग करते हुए। तो मैं अक्सर अपने पहले शादी से पहले भी दोस्तों के साथ या वैसे रात के टाइम पे निकल गए। मेरी रिहाइश नाज़िमाबाद में थी और जो है हम अक्सर औक़ात जो है बोट बेसन या DHA खड्डा मार्केट वहाँ चले जाते थे किसी रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने, और वहाँ पर अक्सर हमें 3-3:30 बज जाया करते थे। तो ये वाक़या जो है कराची सी व्यू साहिल समंदर का है। हुआ कुछ यूँ, हमेशा की तरह जैसे हम लोग खाना वगैरह यही सब चीज़ें खाने जाया तक करते थे। 1-1:30 बजे निकले। हालांकि उस ज़माने में भी कराची के हालात कुछ सही नहीं थे, मगर फिर भी हम हिम्मत कर लेते थे। एक आध मरतबा वापसी में हमारे पीछे कोई गाड़ी लग गई या इस टाइप की चीज़ें, मगर कुछ अर्से हम रुके, फिर अपने वही आदत को अपनाए रखा। एक दिन मेरी और मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने प्लान किया कि यार पूरे दिन हम थक गए थे। 9 और 10 मुहर्रम, ये मुझे अच्छे से याद है, ये दोनों दिन थे छुट्टियों के। मेरी भी ऑफिस की छुट्टी थी। तो 10 मुहर्रम था और तकरीबन रात के मतलब गुज़र गया था 10 मुहर्रम, और रात के तकरीबन कोई 1:30 तक का टाइम हो रहा था। तो हम लोगों की आदत ज़रा देर से उठने की थी, और उस दिन भी हम लोग जो है वो देर से उठे थे और जो है अपने तमाम काम वगैरह करके, ज़ाहिर बात है उस दिन सर्विस वगैरह बंद होती हैं, बड़े सारे इश्यूज़ होते हैं, रस्तों में जुलूस होता है, कहीं आप निकल नहीं सकते। तो इसकी वजह से हमने रात में सडनली एकदम प्रोग्राम बना कि रात के टाइम कोई 1:30-2 बजे के यार ऐसा करते हैं सी व्यू चलें। वो ऐसी बातों बातों में प्रोग्राम पक्का हो गया। मैंने वाइफ से कहा, मैंने ऐसा करो कि तुम फटाफट थर्मस में थोड़ी चाय बना लो, वहाँ पर पीते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं। मेरी वाइफ ने फटाफट चाय डन करी, हम लोगों ने थर्मोस में डाली, 2 कप रखे और हम लोग निकल गए सी व्यू की तरफ। डिफेंस से होते हुए हम लोग सी व्यू में थोड़ा एंड की तरफ चले गए। अब उन दिनों लाइट्स वगैरह भी लगी थी सी व्यू पे, तो मगर एक साइड पे थी, वो थोड़ा आगे इतनी नहीं थी, या उस दिन वो जल नहीं रही थी। खैर, हमने जब वहाँ पहुँचे तो एज़ यूजुअल जो रश होता है या बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक तो छुट्टी का दिन, फिर लोग मसरूफ़ियत रहती है, फिर बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी होता है कि यार रास्ते बीच में से बंद होंगे, तो कोई भी नहीं था वहाँ पे। बहुत सन्नाटा था। मेरे ख़्याल से मैंने ऐसा सी व्यू का टाइम जो है ना वो बहुत फ़र्स्ट टाइम ही शायद देखा था, क्योंकि रात में भी अक्सर हम कभी गए हैं, तो खैर इतनी रात तो नहीं होती थी, मगर यह है कि फिर भी लोग हुआ करते थे। उस दिन बिल्कुल सन्नाटा, शायद 9-10 मुहर्रम की छुट्टी की वजह से हो। खैर, हम गाड़ी से उतर गए। उतर के हम थोड़ा सा
चाय वगैरह हम लोगों ने कप में निकाल ली। हमने कहा चलो थोड़ा वॉक करते हुए आगे तक चले जाते हैं। अभी हमें वहाँ पर तकरीबन कोई 5-7 मिनट ही हुए होते हैं कि थोड़ा हमसे दूर मुझे एकदम नज़र आता है जैसे 2 खातून नज़र आती हैं, थोड़े फासले पे थी वो। तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ और वो भी मुझसे कहती है, यार इतनी रात में जब यहाँ पर कोई भी नहीं है, ये 2 औरतें कैसी हैं और इतने आगे गई हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा सच पूछें तो मुझे कभी भी बाहर रात में देर से नहीं निकलते हुए कभी भी किसी भी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं होता है। मैं इजीली हर जगह जाता हूँ और मगर उस टाइम उस लम्हे मुझे वाकई में एक तो वहाँ का माहौल ऐसा बना हुआ था बिल्कुल सन्नाटा और सिर्फ समंदर की जो है शोर, उसकी आवाज़ और बिल्कुल कोई भी नहीं। तो मैंने खैर वाइफ से कहा, मैंने कहा यार हो सकता है करीबी यहीं की हो, सामने भी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, घर बने हुए, हो सकता है यहाँ से आई हो। मगर खैर हमें बहुत ही अजीब लगा। हम अपनी बातों में मसरूफ़ थे तो देखते ही देखते अचानक पता नहीं हमारी नज़र या तो धोखा खाई क्या है, हमने देखा दोनों वहाँ नहीं थी। हम उनके मुताल्लिक़ काफ़ी देर से हालांकि बात कर रहे थे, उनको देख रहे थे। सडनली उस ही लम्हे एक औरत, हो सकता है उनमें से हो, हमारे बिल्कुल सामने एकदम एक औरत आगे खड़ी होती है। अच्छा मैं उसका चेहरा अभी भूल नहीं सकता अभी तक मेरे नज़रों में। वो बिल्कुल उसकी आंखें एक दफ़ा भी झपकी नहीं और मतलब ऐसा लगा कि मैं उस वक्त ऐसा कुछ मेरे अंदर कोई सेंस नहीं रही या मुझे समझ में नहीं आया कि ये एकदम से क्या कह रही है और मैं बस उसकी सुन रहा हूँ। उसने हमसे बोला कि तुम हमारी तरफ क्यों देख रहे हो, अपना काम से काम करो और यहाँ से जाओ। उसने इतना कहना था, आप यकीन करें कि उस वक्त मेरी और मेरी बीवी की जो हालत हुई है, क्योंकि एक तो वहाँ सन्नाटा, कोई लोग नहीं, हमें कुछ समझ में नहीं आया और हम उसके सामने कुछ बोल भी नहीं सके, ना उसने हमसे कुछ सुना। इस लम्हे में तकरीबन 20 सेकंड का ये लम्हा होगा, उसमें हमारे ये समझ में नहीं आया हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, किसी ने हमें आके टोका है और मतलब कुछ उस वक्त हम समझ में नहीं आया। वो एकदम से थोड़ा सा आगे गई है और एकदम गायब। हम दोनों आपस में एक लम्हे बाद फ़ौरन एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, ये क्या हुआ है, ये कौन थी और हमें क्यों मना कर रही है, इतना बड़ा साहिल है, इसने हमें मना किया, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अच्छा वो जैसे गायब हुई ना, तो ये नोटिस मेरी बीवी ने भी करा, मैंने भी किया, ये हमारी नज़रों का धोखा नहीं था। और अगले ही लम्हे वो दोनों जो है हमें उसी जगह नज़र आई जहाँ पे हमें थोड़ी देर पहले नज़र आ रही थी। यकीन करें उस वक्त हमारी समझ में नहीं आ रहा था, खौफ के आलम हमारे अंदर इतना ज़्यादा उस वक्त आ गया। अभी हम इसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे थे कि हमने जो उस वक्त देखा ना, वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। हम देखते हैं कि वो जो बिल्कुल हमारे सामने दोनों नज़र आ रही थी, वो अगले ही लम्हे बिल्कुल हमारी राइट साइड पे एकदम दूर नज़र आने लग गई। मतलब ना हमने उन्हें वॉक करते हुए देखा, ना हमने उन्हें जाते हुए देखा, बस ये हमारा देखना था क्योंकि वो हमें पहले ही वार्न कर चुकी थी। हमारे उस वक्त बिल्कुल भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ पे मज़ीद एक लम्हा भी रुकते। खौफ से हमारी हालतें ख़राब हो गई। आप यकीन करो कि मेरी और मेरी वाइफ ने वहाँ से दौड़ लगाई है और दौड़ लगा के हम लोग फटाफट अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करी और डिफेंस से बीच का रास्ता हमने यूज़ किया और वहाँ से हम सीधा भगाते हुए अभी जा ही रहे थे कि अचानक मेरी नज़र जो है वो पीछे सीट पे पड़ती है और उस वक्त वो हमारी ज़िंदगी का यादगार वाक़या बन गया। हम देखते हैं कि वही दोनों औरतें हमारी पिछली सीट पे बैठी हुई मुझे नज़र आईं। ये मेरा धोखा नहीं था और अगले ही लम्हे गायब हो गई। यकीनन ये मेरा धोखा नहीं था। मैं इतना घबरा जाता हूँ कि साइड फुटपाथें जो साइड पे बनी हुई हैं, मेरी गाड़ी वहाँ जाके टकराती है
मगर ये चीज़ मेरी वाइफ नहीं देख सकी। वो बाकायदा से मैंने अपने जो है गाड़ी के मिरर में मुझे वो दोनों पीछे बैठी हुई नज़र आई हैं, वह मेरा नहीं था। मैं और मेरी बीवी की उस वक्त जो हालत थी, हमने खैर अपनी गाड़ी पैक करी, गाड़ी का बम्पर टेढ़ा हो गया था और हमने वहाँ से जितनी जल्दी मुमकिन होता है दुआएं पड़ी और वहाँ से भगाई अपनी गाड़ी और अपने घर आके जैसे ही पहुँचे, हमारे वालिद साहब रात में उस वक्त उठे हुए थे अपने किसी काम से या वॉशरूम जाने के लिए। हमें इस तरह से घबराया हुआ भागता हुआ देखकर बहुत परेशान हो गए। थोड़ी देर तो हमारी हिम्मत ही नहीं थी कि हमें कोई भी बात उसके शेयर करें या कोई भी बात बताएं। थोड़ा सा उन्होंने हमें रिलैक्स किया, हम भी थोड़ा रिलैक्स हुए। उसके बाद मैंने अपने वालिद साहब से, माशाल्लाह वालिद साहब हमारे नमाजी परहेज़गार आदमी थे और तहज्जुद में भी उठा करते थे, तो मैंने उनसे फ़ौरन वो तमाम बात शेयर करी। तो उन्होंने मुझसे सख्ती से ताकीद की, बेटा रात के टाइम जो है वो कभी भी इतनी रातों में समंदरों पे या बल्कि कहीं पर भी रातों में नहीं निकलना चाहिए। अरवाहें वगैरह और बहुत सारी बदरूहें वगैरह कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। पहले के लोग बहुत ख्याल किया करते थे इन चीज़ों में। 12 के बाद रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब ये तमाम चीज़ें तकरीबन ख़त्म ही हो गई हैं। तो उन्होंने हमें ताकीद की, एक दो किस्से भी हमारे साथ शेयर किए और समंदर के किनारों के भी, जो समंदर में भी मखलूक़ात इधर होती हैं, तो उनका भी उन्होंने मुझसे एक दो और हम दोनों से ही एक दो शेयर करी और सख्ती से ताकीद की कि बेटा आज के बाद अपनी ये बात बांध लो ज़िंदगी में गिरह में कि कभी भी इतनी रातों में घरों से बाहर नहीं जाया करो। अपना जो भी घूमना फिरना है एक रीज़नेबल टाइम में किया करो। ये शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी जान बचा ली। अगर वो तुम लोगों को गाड़ी में ही तंग करती या अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता तो तुम खुद सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता था। हमने उसके बाद जो है बाकी में तौबा की और अब सन 2024 है, तब से अब तक अब हमारे माशाल्लाह 2 बच्चे भी हो गए। तो मैंने कभी भी रात में इतनी लेट नाइट जो है वो निकलना अपना ख़त्म कर दिया है। कभी करीब में चले जाते हैं अगर जाना होता है, वो भी बिल्कुल मोहल्ले में, वरना इतनी रात में अब निकलना घर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छे टाइमिंग्स में निकला करें। इतनी रातों में लेकर रिस्क, और वैसे भी हालात वगैरह भी सही नहीं होते इतने रात में निकलने के लिए। तो अपना और अपनी फैमिली का हमेशा सबका ख्याल करें। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किसी अच्छी सी स्टोरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।